नमस्कार दोस्तों, हन्नी भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हन्नी भारद्वाज आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है न्यायाधीश का धर्म संकट। इस कहानी में न्यायाधीश, राजा और एक विधवा औरत की कहानी बताई गई है। कहानी शुरू करने से पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा शिकार खेलने गया। उसका तीर लगने से जंगल वासियों में से किसी एक का बच्चा मर गया। बच्चे की माँ विधवा थी और यह बच्चा उसका एकमात्र सहारा था। रोती पीटती विधवा न्यायाधीश के पास पहुंची और उसे फरियाद की। जब न्यायाधीश को पता चला कि बालक राजा के तीर से मरा है, तो उनकी समझ में नहीं आया कि वह इंसाफ कैसे करे। अगर उसने विधवा के हक में फैसला दिया तो राजा को सजा सुनानी होगी। यदि विधवा के साथ अन्याय किया तो ईश्वर को क्या जवाब देगा। काफ़ी सोच विचार कर वह फरियाद सुनने को राजी हुआ। उसने विधवा को दूसरे दिन अदालत में बुलवाया। विधवा की फरियाद सुनने पश्चात राजा को भी अदालत में बुलवाना पड़ा। वह राजा के पास यह सूचना किसी दूत से भेज सकता था। उसने अपने एक सहायक को राजा के पास भेजा कि वह अदालत में हाजिर हो। सहायक किसी प्रकार हिम्मत करके न्यायाधीश का संदेश राजा को सुनाने पहुंचा। वह हाथ जोड़कर राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तथा न्यायाधीश का संदेश सुनाया। राजा ने कहा कि वह दूसरे दिन अदालत में अवश्य हाजिर होगा। दूसरे दिन सुबह राजा न्यायाधीश की अदालत में हाजिर हुआ। वह जाते समय कुछ सोचकर अपने वस्त्रों के नीचे तलवार छिपाकर ले गया। न्यायाधीश की अदालत भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। इस फैसले को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। राजा अदालत में आया तो प्रत्येक व्यक्ति उनके सम्मान में खड़ा हो गया, लेकिन न्यायाधीश अपने स्थान पर बैठा रहा। वह खड़ा नहीं हुआ। उसने विधवा को आवाज़ लगाई तो वह अंदर आई। न्यायाधीश ने उनसे फरियाद करने को कहा। विधवा ने सबके सामने अपने बेटे की मरने की कहानी कह सुनाई। अब न्यायाधीश ने राजा से कहा, महाराज, इस विधवा का बेटा आपसे तीर से मारा गया है। आप पर उसको मारने का आरोप है। इस विधवा की यह हानि किसी भी स्थिति में पूरी नहीं हो सकती। मैं आदेश देता हूँ कि किसी भी हालत में इसका नुकसान पूरा करें। राजा ने उस विधवा से क्षमा मांगी और कहा, मैं तुम्हारे इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता, किंतु इसकी भरपाई के लिए मैं आपकी पुत्र रूप में सेवा करने का वचन देता हूँ तथा पूरी उम्र तुम्हारे परिवार का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी लेता हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी सुख चैन से कट सके। विधवा राजी हो गई। न्यायाधीश अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ तथा उसने अपनी जगह राजा के लिए खाली कर दी। राजा बोला, न्यायाधीश जी, अगर आपने फैसला राज करने में मेरा पक्ष लिया होता तो मैं तलवार से आपकी गर्दन काट देता। कहकर उसने अपने वस्त्रों में छिपी तलवार बाहर निकालकर सबको दिखाई। न्यायाधीश सिर झुकाकर बोला, महाराज, अगर आपने मेरा आदेश मानने में जरा भी टाल मटोल की होती तो मैं हंटर से आपकी खाल उधड़वा देता। इतना कहकर उसने भी अपने वस्त्रों के अंदर से एक चमड़े का हंटर निकालकर सामने रख दिया। राजा न्यायाधीश की बात से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोस्तों, कहानी के माध्यम से राजा और न्यायाधीश का चरित्र कितना निष्पक्ष दिखाया गया है। समय आज का हो या कल का हो या फिर कल का था, मनुष्य का चरित्र हमेशा सीधा व सरल होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में लोगों को हर काम में अपना स्वार्थ फायदा निकालना होता है। ज़्यादातर इंसान सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करता है और उसके लिए वह कई प्रकार के हथकंडे अपनाता है, जिसमें से चालाकी, स्वार्थ, धोखेबाजी आदि आते हैं। वस्तुतः न्याय को भी अपने पक्ष में करवा लेता है। हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि कितना भी अपने को बचा ले, लेकिन ईश्वर के न्यायालय में कोई नहीं बच सकता। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हर रोज़ नई नई कहानियाँ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी।